हेलो, कैसे हैं आप सब। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम पॉइंट पे। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। यदि आप हमारे साथ पहली बार जुड़े तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जैसे कि आप सभी जानते हैं, 2 प्रैक्टिस सेट में पढ़ा चुका हूँ। आज का जो सेट है वो नंबर 3 होने वाला है, जो कि होने वाला है बेसिकली किस पे, एसएससी एमटीएस की जो पोस्ट है उसके ऊपर होने वाला है। तो चलिए अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं, देखते हैं किस तरीके के क्वेश्चन रहने वाले हैं। जैसे कि पहले ही क्वेश्चन है, वेयर इज अ मर्मगोआ पोर्ट लोकेटेड, यानी कि मर्मगोआ बंदरगाह जो है वो कौन से राज्य में, कौन से स्टेट में स्थित है। ठीक है, तो मर्मगोआ की बात करते हैं हम। ठीक है, तो मर्मगोआ का कहाँ पड़ता है दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी यानी कि गोवा में पड़ता है। ठीक है, अब बात आती है आंध्र प्रदेश की। ठीक है, आंध्र प्रदेश में कौन सा पड़ता है, ठीक है, और महाराष्ट्र में कौन सा पड़ता है, और उड़ीसा में। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन पूछता है वो। तो जो आंध्र प्रदेश में पड़ता है, जिसे हम देश का लैंडलॉक या सबसे डीपेस्ट पोर्ट बोलते हैं, ठीक है, उसका नाम क्या है, विशाखापट्टनम। ठीक है, तो इतना आप याद रखें, विशाखापट्टनम, जो कि आंध्र प्रदेश में पड़ता है। महाराष्ट्र में कौन सा पड़ता है, तो नाहवा शोवा पड़ता है। मैं शॉर्ट फॉर्म लिख देता हूँ। ठीक है, और जो देश का नंबर 1 पोर्ट है वो कौन सा है, मुंबई में स्थित है। तो ये भी आप याद रखेंगे। ठीक है, भारत का सबसे बड़ा नेचुरल पोर्ट कौन सा है, तो वो भी मुंबई में है। ठीक है, और जो उड़ीसा है, उड़ीसा में कौन सा पड़ता है, पारादीप। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी विल बी अवर राइट आंसर। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस बंदरगाह को भारतीय समुद्री व्यापार का पूर्वी द्वार कहा जाता है, यानी कि विच पोर्ट इज कॉल्ड द ईस्टर्न गेट ऑफ इंडिया मैरीटाइम ट्रेड। तो आपके ऑप्शन है कोलकाता, हल्दिया या पारादीप। ऑप्शन नंबर सी विशाखापट्टनम, ऑप्शन नंबर डी गोपालपुर। तो यहाँ हमारा कौन सा राइट हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए यानी कि कोलकाता और हल्दिया पोर्ट जो है वो पूर्वी द्वार यानी कि ईस्ट वेस्टर्न जो ईस्ट गेट है ऑफ इंडिया मैरीटाइम ट्रेड, यानी कि पूर्वी द्वार का सबसे बड़ा बोल सकते हैं आप ये जो बंदरगाह है वो कोलकाता हल्दिया। ठीक है, यानी कि ये कहाँ पे बना हुआ है, तो ये भी पूछ लेता है। ठीक है, ये हुगली रिवर पर बना हुआ है, हुगली रिवर। ठीक है, तो इतना आप याद रखेंगे। बाकी मैंने आपको बता दिया, पारादीप उड़ीसा में पड़ता है, विशाखापट्टनम जो है सबसे गहरा डीपेस्ट पोर्ट है, आंध्र प्रदेश में स्थित है। ठीक है, तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं, ऑप्शन नंबर ए विल बी अवर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हाउ मेनी सिल्वर मेडल्स हैज़ इंडिया वॉन इन टोक्यो ओलंपिक्स। ठीक है, यानी कि जो टोक्यो ओलंपिक हुए थे उसमें भारत ने कितने सिल्वर मेडल जीते थे। ठीक है, अब यदि हम बात कर ले टोटल नंबर ऑफ मेडल कितने जीते थे, तो 7 जीते थे। किसने, इंडिया ने। ठीक है, अब बात आती है 7 में कैसे, यानी कि 4 जो है उसने जीते थे सिल्वर। ठीक है, और 2 जो है उसने जीते थे ब्रॉन्ज, और जो 1 है वो गोल्ड जीता था। तो अब आप इसके अकॉर्डिंग अपना आंसर लगा सकते हैं, यानी कि उसने पूछा सिल्वर मेडल कितने जीते थे, तो सिल्वर मेडल उसने कितने जीते थे, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी विल बी अवर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस देश में अंकोर वाट मंदिर स्थित है। तो अंकोर वाट मंदिर कहाँ स्थित है दोस्तों, बेसिकली जो अंकोर वाट मंदिर है वो कंबोडिया में स्थित है। इतना तो पूछ लेता है, और इससे यदि वो थोड़ा हार्ड करके पूछेगा तो ये पूछ लेगा, जो कंबोडिया में स्थित अंकोर वाट मंदिर है वो कौन से देवता को समर्पित है। ठीक है, तो ये भी पूछ लेता है, तो कौन से देवता को समर्पित है, विष्णु जी देवता को। ठीक है, विष्णु भगवान जी को समर्पित है ये मंदिर, तो इतना आप याद रखेंगे। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, ऑप्शन नंबर बी विल बी अवर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी और चंद्रमा के बीच किस बल के कारण समुद्र में ज्वार भाटा आता है, यानी कि टाइड सब जिसे इंग्लिश में बोलते हैं। ठीक है, तो किसके कारण आता है, उसका रीज़न क्या है, तो न्यूक्लियर फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स या मैग्नेटिक फोर्स। तो किसके कारण आता है, ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, जिसे आप हिंदी में क्या बोलते हैं, गुरुत्वाकर्षण बल। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग आता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, ऑप्शन नंबर बी विल बी और राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, वेयर इज संजय नेशनल पार्क सिचुएटेड। जो संजय नेशनल पार्क कहाँ पड़ता है आपका, मध्य प्रदेश। ऑप्शन नंबर बी मिजोरम, ऑप्शन नंबर सी नागालैंड, एंड ऑप्शन नंबर डी महाराष्ट्र। तो कहाँ पड़ता है, ऑप्शन नंबर ए मध्य प्रदेश में स्थित है संजय नेशनल पार्क। तो इतना आप याद रखेंगे। इसी तरीके से जो बेसिकली करंट अफेयर में आजकल पॉपुलर है वो कौन सा, कूनो नेशनल पार्क, तो वो भी कहाँ पड़ता है, मध्य प्रदेश में पड़ता है। ठीक है, तो आप इतना याद रखेंगे। और इसी तरीके से एक और है नागालैंड का, वो भी पूछ लेता है, इटांग की राष्ट्रीय उद्यान या इटांग की नेशनल पार्क कहाँ पड़ते हैं, नागालैंड में। ठीक है, और इसमें तो आप महाराष्ट्र में नवेगांव हैं। ठीक है, और कौन सा है, संजय गांधी। तो इस तरीके से बहुत सारे हैं, तो वो आप देख लें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, ऑप्शन नंबर
ए विल बी योर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित मुगल बादशाहों में कौन वीणा बजाने के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, तो मुगल एम्परर जो है, ठीक है, उसके बारे में पूछ रहा है। कब स्टार्ट हुआ था? सबसे पहले 1526 में, ठीक है, और किसने किया था? बाबर जो था फाउंडर था। 1526 में लड़ाई हुई थी कौन सी? तो बाबर की जो लड़ाई हुई थी, ये बेसिकली इंडिया के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ मैं, इंडिया में जो 1526 में क्या हुआ था, उसने प्रवेश किया था। ठीक है, जो फर्स्ट लड़ाई हुई थी वो बाबर और किसके बीच हुई थी? ठीक है, इब्राहिम लोदी के बीच। तो इतना आप याद रखें। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा यहाँ पे है? ए अकबर, बी जहांगीर, सी शाहजहाँ और डी औरंगजेब। तो यहाँ हमारा कौन सा राइट हो जाएगा? जो वीणा प्लेयर है मुगल एम्परर का, तो वो कौन माना जाता है? तो ऑप्शन नंबर डी औरंगजेब। ठीक है, तो औरंगजेब के बारे में पूछ लेता है। औरंगजेब को किस और नाम से जाना जाता है? ठीक है, जिंदा पीर के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो इतना आप याद रखेंगे। और इससे औरंगजेब से एक क्वेश्चन और बनता है कि ऐसा कौन सा मुगल शासक था या ऐसा कौन सा मुगल बादशाह था जो अपने पुत्र की कैद में रहा था? तो औरंगजेब के पिता कौन थे? शाहजहाँ। ठीक है, तो इतना आप याद रखेंगे। अकबर के बारे में पूछ लेता है तो वो नगाड़ा बजाता है। ठीक है, और हुमायूं का पूछ लेगा तो उसका प्रसिद्ध खेल कौन सा है? गजीफा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर डी विल बी और राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत का दूसरा सबसे बड़ा झरना कौन सा है? विच इज़ द सेकंड हाईएस्ट वाटरफॉल ऑफ इंडिया? कपिल धारा वाटरफॉल, ऑप्शन नंबर बी धुआंधार वाटरफॉल, ऑप्शन नंबर सी यन्ना वाटरफॉल, या ऑप्शन नंबर डी चित्रकूट वाटरफॉल। तो कौन सा यहाँ राइट हो जाएगा दोस्तों? हमारा ऑप्शन नंबर सी यन्ना वाटरफॉल। ठीक है, यन्ना वाटरफॉल जो है वो दूसरा सबसे बड़ा झरना है। और सबसे पहला कौन सा है? कुंचिकल जलप्रपात। ठीक है, तो इतना आप याद रखें, जो कि वाराही नदी पर कर्नाटक में स्थित है। यदि हम चित्रकूट की बात कर लेते हैं तो चित्रकूट कहाँ पड़ता है? ठीक है, चित्रकूट आपका छत्तीसगढ़ में पड़ता है। कौन सी रिवर के ऊपर है? इंद्रावती रिवर। कपिल धारा नर्मदा नदी पे मध्य प्रदेश। धुआंधार कहाँ पड़ता है? तो ये भी कहाँ पड़ता है? मध्य प्रदेश। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर सी विल बी योर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बेसबॉल खेल में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो बेसिकली बेसबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं? 6 खिलाड़ी होते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी विल बी योर राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, रंगित बांध किस नदी पर स्थित है? तो रंगित बांध जो है रंगित रिवर पर ही स्थित है, लेकिन ये पूछ लेता है कहाँ पर पड़ता है? तो ये पड़ता है आपका बेसिकली सिक्किम स्टेट में। ठीक है, तो इतना आप याद रखेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर बी विल बी योर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत विभाग के अधिकारी पुस्तक किसने लिखी है? हु रोट द बुक भारत विभाजन के अधिकारी? तो भारत विभाजन है दोस्तों। ठीक है, इसमें थोड़ी ये ठीक कर लीजिएगा आप, यहाँ पे विभाजन आएगा। भारत विभाजन के अधिकारी, विभाग नहीं, भारत विभाजन। तो ऑप्शन नंबर ए सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, ऑप्शन नंबर बी प्रेमचंद, ऑप्शन नंबर सी मदन मोहन मालवीय, ऑप्शन नंबर डी राम मनोहर लोहिया। तो किसने लिखी है? ऑप्शन नंबर डी राम मनोहर लोहिया जी ने लिखी है। कौन सी? भारत विभाग के अधिकारी। इसी तरीके से आपसे एक बुक और पूछता है, ठीक है, राम धारी सिंह दिनकर की। ठीक है, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख देता हूँ। तो उनकी कौन सी है? संस्कृत के 4 अध्याय। ठीक है, तो इतना आप याद रखेंगे। इसी तरीके से आपसे प्रेमचंद जी का मूल नाम पूछ लेगा तो धनपत राय। ठीक है, इतना आप याद रखेंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कोरकू ट्राइब या कोरकू जनजाति निम्नलिखित में से किस राज्य में पाई जाती है? तो कोरकू जनजाति कहाँ पाई जाती है? मध्य प्रदेश स्टेट में पाई जाती है। असम में कौन सी पाई जाती है? असम से पूछ लेता है। ठीक है, बोडो पाई जाती है। ठीक है, तो इतना आप याद रखें। इसी तरह सिक्किम में भूटिया लेपचा, मेघालय में खासी, जयंती, गोरा, गारो, सॉरी। ठीक है, तो इतना आप याद रखें। कोया जनजाति कहाँ पाई जाती है? जहाँ पे मेदराम जतारा उत्सव बनाया जाता है? तेलंगाना। चलिए आगे बढ़ते हैं। आंध्र प्रदेश से पूछ लेता है। ठीक है, तो आंध्र प्रदेश में कौन सी होती है? कोंडा रेड्डी ट्राइब। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ हमारा कौन सा राइट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बाबर ने दोहरिया की लड़ाई कब लड़ी थी? तो बाबर ने दोहरिया की लड़ाई कब लड़ी थी? 1526, 1531, 1532 या 1528? तो कब लड़ी थी? 1532 में लड़ी थी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी विल बी योर राइट आंसर। ठीक है, तो इतना दोस्तों याद रखेंगे। मेरे को इस क्वेश्चन में थोड़ा डाउट है, एक सेकेंड मैं देख लेता हूँ।
बाबर ने धोरिया की लड़ाई कब लड़ी थी? तो यहाँ पे दोस्तों बाबर नहीं होगा, ठीक है। धोरिया का युद्ध तो किसने लड़ा था? हुमायूं ने लड़ा था, तो ये ऑप्शन ही गलत है, ठीक है। इसलिए मैं कंफ्यूज हो गया, मैं बाबर ने कैसे लड़ी थी, तो बाबर तो 1530 में उसकी मृत्यु हो गई थी। तो यहाँ जो है हुमायूं ने, ठीक है, ऐसे लिख देता हूँ मैं। हुमायूं ने धोरिया की लड़ाई कब लड़ी थी? तो 1532 में लड़ी थी, ठीक है। इतना आप याद रखें। पानीपत का प्रथम युद्ध बाबर और किसके बीच हुआ था? इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था, ठीक ना। और इब्राहिम लोदी की मृत्यु हो गई थी, ठीक है, रण क्षेत्र में। 1528 में चंदेरी का युद्ध लड़ा गया था बाबर और मेदिनी राय के बीच, ठीक है। तो इतना आप याद रखें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रंगनाथिट्टू पक्षी अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? रंगनाथिट्टू पक्षी अभ्यारण्य कहाँ स्थित है दोस्तों? कर्नाटक में। तो ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ कौन सा राइट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी विल बी योर राइट आंसर। और यदि हम बात कर ले वेस्ट बंगाल में कौन सा है, तो वेस्ट बंगाल में कुणिक पक्षी अभ्यारण्य है, ठीक है। और बिहार की बात कर लेते हैं, तो बिहार में नागी है, ठीक है। इस तरीके से आप याद रखेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर सी विल बी योर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काला घोड़ा उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो काला घोड़ा उत्सव बेसिकली कहाँ मनाया जाता है? महाराष्ट्र में मनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी विल बी योर राइट आंसर। और पंजाब में, जो कि हाल ही में रिसेंटली चर्चा में होला मोहल्ला करके जो है पंजाब स्टेट में मनाया जाता है, ठीक है। पंजाब का जो महिला द्वारा किया जाने वाला नृत्य है वो कौन सा है? गिद्धा, ठीक है। तो इतना आप याद रखेंगे। केरल में कौन सा बनाया था? कथकली, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश में या नॉर्थ इंडिया में बोल सकते हैं आप, कथक नृत्य फेमस है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर बी विल बी योर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अन्ना सागर पर्यटन स्थल कहाँ स्थित है? तो अन्ना सागर पर्यटन स्थल कहाँ स्थित है? ऑप्शन नंबर सी अजमेर में स्थित है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी विल बी योर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल गणेश्वर मंदिर किस राज्य में स्थित है? ठीक है। तो जल गणेश्वर मंदिर जो है वो किस स्टेट में बनाया था दोस्तों? तमिलनाडु स्टेट में बनाया है, ठीक है। तो इतना आप याद रखेंगे। यदि पार्वती मंदिर भी पूछ लेता है तो वो भी कहाँ मनाया जाता है? तमिलनाडु में, ठीक है। मनाया जाता है, कह रहा हूँ, पार्वती मंदिर भी तमिलनाडु स्टेट में स्थित है। और यदि हम बात कर लेते हैं कर्नाटक स्टेट की, ठीक है, तो कर्नाटक में कौन सा है? ठीक है, कर्नाटक में आपका पंपावती टेम्पल, ठीक है, जिसे किसने बनवाया था ये भी पूछ लेता है, कृष्ण देव राय, ठीक है। कृष्ण देव राय द्वारा निर्मित, ठीक है, निर्माण किया था किसने? कृष्ण देव राय ने। कौन सा मंदिर स्थित है? पंपावती मंदिर। और तमिलनाडु में जल गणेश्वर मंदिर, पेरुमल मंदिर और पार्वती मंदिर स्थित है, ठीक है। इतना आप याद रखेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और बांग्लादेश के बीच कौन सा अभ्यास किया जाता है? तो भारत और बांग्लादेश के बीच बेसिकली कौन सा किया जाता है दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी, बोगो सागर। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट हो जाएगा। किर्गिस्तान में कौन कौन सा किया था? खंजर, ठीक है, के लिख रहा हूँ मैं शॉर्ट फॉर्म, खंजर 12 अभ्यास जो है भारत और किसके बीच? किर्गिस्तान के बीच किया जाता है। जापान में कौन सा किया जाता है? तो आप सभी को पता ही होगा, जापान में बहुत सारे किया जाता है। मैत्री अभ्यास हो गया, ठीक है। रशिया की पूछ ले तो रशिया में कौन सा किया जाता है? रशिया में आपका एक होता है इंद्र अभ्यास, और जो अभी बेसिकली पॉपुलर कौन सा है? जापाड। जापाड जो है भारत और रशिया के बीच किया गया है। तो इतना आप याद रखेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर बी विल बी योर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी हड्डियाँ चेहरे की हड्डियों से संबंधित नहीं है? विच बोन्स आर नॉट रेडी टू फेस बोन्स? तो कौन सा? नेजल, जाइगोमेटिक, मैक्सिला या क्लैविकल? तो कौन सी नहीं है दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी नहीं है। ये तीनों जो है ये फेस से रिलेटेड करती है, यानी कि फेस की बोन से। नेजल, जाइगोमेटिक और मैक्सिला। क्लैविकल जो है गर्दन के ऊपर जो सबकी हड्डियां नजर आती है, बोन्स दोनों साइड पे, बोथ साइड पे, तो इसे एक और नाम दिया था, इसे क्या बोलते हैं? क्लैविकल बोन्स को ब्यूटी बोन्स भी बोला जाता है, ठीक है। तो इतना आप याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर हमारा डी यहाँ राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है आज के सेशन का, पंचमढ़ी किस लिए प्रसिद्ध है? यानी कि पंचमढ़ी इज फेमस फॉर। तो पंचमढ़ी किस लिए प्रसिद्ध है? स्क्विरल यानी कि घिलारी के लिए प्रसिद्ध है, टूरिस्ट प्लेस है, ठीक है। कहाँ पड़ता है ये पूछ लेता है, ठीक है। तो ये मध्य प्रदेश में पड़ता है, ठीक है। और इसी तरीके से आपसे पूछ लेगा कि वहाँ जो स्क्विरल है इसको लोकल नेम में क्या कहा जाता है? तो नानहा नाम से बोला जाता है, नानहा नाम से, नन्ना या नाना बोल सकते हैं आप। और इसका साइंटिफिक नेम जो है स्क्विरल का यही बोलते हैं, रोंडेटा इंडिका, ठीक है। तो इतना आप याद रखेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी के साथ हमारा सेशन खत्म होता है। यदि आपको सेशन अच्छा लगा तो साथियों प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई सेशन।